तलवार की तेज धार जहां काम करना बंद कर देती है, वहां पर पत्रकार की कलम काम आती है। लोगों की उम्मीद बढ़ती है, लोगों का एक ऐसा मानना होता है कि हम अगर पत्रकार के पास जाएं तो वहाँ हमारी समस्याएं दूर होगी, जो वर्षों से जो काम बंद पड़ी है वो काम होगी। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं बिरनी प्रखंड के खरखरी पंचायत में, और यहाँ से एक ऐसे प्रत्याशी मुखिया चुनाव में अपना दांव पेच लगा रहे हैं, धीरज शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे कि अभी आप जनसंपर्क में हैं, जनसंपर्क में कैसा जनता का समर्थन मिल रही है, और ऐसी क्या वजह रही आपके साथ कि पत्रकार से तुरंत आप मुखिया चुनाव की ओर रुख किए हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम लगभग 4-5 दिन से जनता के बीच जा रहे हैं, उनका जन समर्थन मांग रहे हैं, उनको उनके बीच जाके हम अपना चुनाव चिन्ह बांट रहे हैं ताकि वो हमारे पक्ष में मतदान करें। जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का रुझान देखने को मिल रहा है। अभी तक का रुझान है कि जनता एक मुश्त कह रही है कि कहीं एक तरफा आपको हम चुनाव में ना ही कर दें, एक तरफा वोट से हम जीत भी सकते हैं, जनता का रुझान कह रहा है। रही बात कि आखिर क्या वजह थी जो आप पत्रकारिता क्षेत्र में रहने के बाद मुखिया के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर कि मैंने कई वर्षों से एक लंबे अंतराल से पत्रकारिता क्षेत्र में रहकर लोगों का सेवा किया। चूँकि हमने देखा है कि पत्रकारिता क्षेत्र में रह कर के लोग हमारे पास वृद्धा पेंशन के लिए, राशन के लिए, किरासन के लिए, पेंशन के लिए, लाल कार्ड के लिए, केसीसी के लिए मेरे पास पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना वो हमारे लायक नहीं है, उनके दरवाजे तक हम जाते हैं तो हमें गाली गलौज मिलता है, हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है, तो हम आपके पास आए। मेरे पास आने के बाद हम जन समस्या, जो मूलभूत समस्या है जनता का, उसको अधिकारियों के बीच रख करके उनकी समस्या का निराकरण लगातार करते रहे। पत्रकारिता जीवन में रह करके हम जब राशन की राशन पेंशन के लिए काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो हमको लगा और हमारे समर्थकों का भी कहना रहा कि जब आप जनता का काम कर रहे हैं तो एक बार आपको भाग्य आजमाना चाहिए, जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। और जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है, क्योंकि खेल एक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लोगों को विकसित करता है। हम युवाओं के लिए, युवा साथियों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिसको अपना प्रतिनिधि बनाया वो सिर्फ पीसीसी और पुलिया में ही सिमट कर रहे हैं, आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम नौजवान हैं, हमें दर्द है कि नौजवानों का दर्द क्या होता है, और हम घोषणा पत्र में ये भी घोषणा किए हुए हैं कि युवा, अगर हमको युवा मौका देता है, हमें जनता मौका देती है, तो हम युवा के लिए सर्वप्रथम खेल का मैदान का व्यवस्था करेंगे और खेल सामग्री का भी वितरण करेंगे। हम अपने पंचायत में सबसे पहले दिल्ली मॉडल का विद्यालय का भरपूर प्रयास करूंगा कि यहाँ उचित गरीब के बच्चों को शिक्षा मिले। हम दवा के लिए भी प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। हमारे लिए उप स्वास्थ्य स्थापित रहने के बाद भी एक डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जबकि आपको भी पता होगा और जनता को भी पता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्त होती है, जो डॉक्टर यहाँ रह करके जनता का फ्री में सेवा करें। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं वो इन सभी मामलों में कभी भी आगे आकर के काम नहीं किए। अगर जनता मौका देती है तो मैं उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन डॉक्टर बैठने का व्यवस्था करूंगा। मैं उप स्वास्थ्य केंद्र में फ्री दवाइयों का व्यवस्था करूंगा। मैंने ये भी घोषणा किया है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो आपको मुखिया का दरवाज़ा नहीं जाना पड़ेगा, मुखिया हर दिन आपका दरवाज़ा पर रहेगा। आपको एक मोहर के लिए मेरा घर नहीं घूमना पड़ेगा। मेरे यहाँ 4 रेवेन्यू ग्राम है, महीने का 4 सप्ताह होता है। प्रत्येक सप्ताह को हम हर एक रेवेन्यू ग्राम में अपना आम सभा करूंगा, ग्राम सभा करूंगा, जनता दरबार का कार्यक्रम रखूंगा ताकि जनता का समर्थन, जनता की जो समस्या है उसको हम समझ सकें। हम एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को गंभीर बीमारी में परेशान ना। देखिए, किसानों के लिए मैंने अपना प्रचार बाहर में भी घोषणा किया है कि किसानों को उचित की खेती के लिए सरकार के द्वारा जो मिलता है वो हम ला करके, या तो अधिकारियों से बात करके, मंत्री से बात करके, ताकि हम वहाँ तक पहुँचाएं और किसान उसका लाभ लें और भरपूर लाभ लें और खेती करें और बेहतर उपजाऊ करें। रही महिला का,
तो आप देख रहे हैं सरकार विभिन्न तरह की संगठन चला रही है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सब चीज़ से मतलब रखते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि महिलाओं के बीच जाएं, हमारी टीम जाएगी, उन्हें जागरूक करें और तमाम तरीके का जो भी सरकारी योजना होगा हम महिलाओं तक पहुँचाएँ। देखिए, आपने सही सवाल किया है। योजनाओं को लेकर के मेरा पूरा पंचायत आज इसी रोष में है। जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा ठेकेदारी प्रथा निभाया गया है, जबकि आप देख सकते हैं जलमीनार कहीं बना हो, आप जलमीनार का हमेशा विरोधी रहे हैं, जलमीनार कहीं बना और उसका अध्यक्ष कहीं दूसरे गांव का बना दिया जा रहा है, जबकि उसका नियम है जिस गांव में जलमीनार बन रहा हो उस गांव के लाभुक समिति का चयन हो, उस गांव के अध्यक्ष हो। लेकिन जलमीनार में इतनी लूट मची हमारे पंचायत में कि जलमीनार बन रही है कहीं और दूसरे गाँव के लोगों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं योजनाओं की बात, तो हमारे यहाँ योजना सिर्फ कागज पर हुआ, धरातल पर ग्राम सभा के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से एक भी योजना चयन नहीं हुआ, जिसका ही विरोध हो रहा है पूरा पंचायत में और आज निवर्तमान मुखिया को उसका झेलना पड़ रहा है। जनता का कैसा समर्थन मिल रही है? जनता का भरपूर समर्थन मिल रही है और हमें आशा और उम्मीद भी है कि हम एक अच्छे मत के साथ, जनता के एक अच्छे आशीर्वाद के साथ चुनाव जीतेंगे। तो ये थे धीरज शर्मा जी, जो गत कई वर्षों से पत्रकारिता में जुड़े थे। उसके बाद अब वो मुखिया प्रतिनिधि के लिए जो सारे कयास लगा रहे हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि इस कयास की बाजार में जीत किन की होती है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं देवाशीष बिरनी।